Hello students, my name is Mayuri Joshi and this is the class of MBA second semester Financial Management. तो आज हम समझेंगे कि DuPont analysis क्या होता है. So DuPont analysis is a financial performance measurement technique provides insight to the profitability of a company. Basically DuPont ये provide करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है या कितना नहीं कर रही है, कितना डेफिसिट है, कितना ज़्यादा है. This analysis breaks down the return on equity into 3 components. इसमें बेसिकली ये पढ़ा जाता है कि कंपनी जो भी ऑपरेट कर रही है वो प्रॉफिट अर्न कर पा रही है कि नहीं. अब ये सबको मालूम है कि प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है एक कंपनी को. तो किस बेसिस पर DuPont एनालिसिस काम करता है? फर्स्ट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड इज एसेट टर्नओवर एंड थर्ड इज फाइनेंशियल लीवरेज. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं DuPont एनालिसिस में. नेट प्रॉफिट मार्जिन मेजर करता है कि हाउ मच प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने ईच डॉलर ऑफ रेवेन्यू, हर एक डॉलर में कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है. एसेट टर्नओवर, हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी यूजेज इट्स एसेट, जो भी एसेट कंपनी के पास है उनको किस तरीके से एफिशिएंटली कंपनी यूज कर पा रही है या नहीं, वो मेक श्योर करता है एसेट टर्नओवर. एंड फाइनेंशियल लीवरेज मेजर्स हाउ मच डेट अ कंपनी यूजेस. फाइनेंशियल लीवरेज में ये मालूम चलता है कि कितना डेट या कितना लोन कंपनी ने लिया है और कितना लेना चाहिए, कितना नहीं. तो बेसिकली ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लीवरेज. ये डिटरमाइन करता है कि ROE कितना है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है. नेक्स्ट स्लाइड इज, अब हम तीनों को सेपरेट पढ़ेंगे. नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? की कंपोनेंट होता है DuPont का. मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, कितना प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज वाइज अर्न कर रही है, कितना रेवेन्यू अर्न कर रही है कंपनी को. आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, यू हैव टू सी दिस कि सारे एक्सपेंस खत्म करने के बाद जो बच रहा है उतना प्रॉफिट कितना है, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंटरेस्ट. सारे टैक्स और इंटरेस्ट को हटा के कितना कंपनी अर्न कर पा रही है. हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट्स दैट अ कंपनी इज जनरेटिंग. ऑब्वियसली जितना हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना ज़्यादा कंपनी अच्छा ऑपरेशन कर रही है और प्रॉफिट भी अर्न कर रही है. सेकेंड पॉइंट इज, इन्वेस्टर्स कैन यूज नेट प्रॉफिट मार्जिन टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी. इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है कंपनी में, वो ये इस प्रॉफिट मार्जिन को का डिफरेंट यूज कर सकते हैं सेम इंडस्ट्री में. However, it is important to note that net profit margin can be influenced. Net profit margin influence हो सकता है किस किस चीज़ों से? फर्स्ट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजी से इन्फ्लुएंस हो सकता है, कितना कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना पे कर रही है कंपनी. उस बेसिस पर डिसाइड होता है कि प्रॉफिट कितना कंपनी अर्न कर रही है या नहीं कर रही है. सेकेंड इज एसेट टर्नओवर. अनदर कंपोनेंट होता है DuPont का. मेजर करता है एफिशिएंटली कि कंपनी कितना अपने एसेट्स को ठीक तरीके से यूज कर रही है, जनरेट रेवेन्यू कर पा रही है. हाई एसेट टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स दैट कंपनी इज जनरेटिंग हाई रेवेन्यू. जितना ज़्यादा एसेट टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना रेवेन्यू कंपनी जनरेट करेगी. सेकेंड इज, इन्वेस्टर्स कैन यूज एसेट टर्नओवर. एसेट टर्नओवर को यूज कर सकती है तो कंपेयर एफिशिएंसी ऑफ कंपनी विद डिफरेंट कंपनीज, मतलब उस कंपनी की डिफरेंट कंपनीज से एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं. However, it is important to note that asset turnover को कौन इन्फ्लुएंस करता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. एसेट्स किससे इफेक्ट होंगे? इन्वेंट्री से, कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है कंपनी के अंदर, उससे. और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, एसेट्स में कितना है, लाइबिलिटीज में कितना है, कितना लोन लिया है, वो सब चीज़ें इफेक्ट कर सकती है. थर्ड इज फाइनेंशियल लीवरेज. ये फाइनल कंपोनेंट है DuPont का. ये मेजर करता है कि कितना डेट कंपनी ने लिया है अपने ऑपरेशंस को करने के लिए. डेट मतलब कितना उधार या कितना लोन लिया है कंपनी ने. हाई फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो इंडिकेट्स दैट कंपनी इज रिलिंग हैवी ऑन डेट. तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए इसमें फाइनेंशियल लीवरेज में कि डेट कम से कम होना चाहिए कंपनी का, जिससे वो आगे अच्छे डिसीजन ले पाएगी, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी. जिस कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा है तो उसे प्रॉब्लम आएगी अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. इन्वेस्टर्स इसका फ़ायदा उठा के कंपेयर करके क्या देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने डेट ज़्यादा लिया है, कौन सी कंपनी ने डेट कम लिया है, तो वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है और डेट कम है. ऑब्वियसली
इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट फाइनेंशियल लीवरेज कैन बी इन्फ्लुएंस, किस पे इन्फ्लुएंस करेगी, इंटरेस्ट रेट कितना है और क्रेडिट रेटिंग्स कितनी है कंपनी की, कहाँ कहाँ से कंपनी ने लोन ले रखा है, बैंक्स कितनी बैंक से, कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, और उनका इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो कंपनी नहीं कर पाएगी उतना, मतलब बेयर नहीं कर पा रही है अगर पेमेंट करना, तो कंपनी कैन ऑल्सो गो इन लॉस में भी जा सकती है कंपनी। तो कंपनी को हमेशा, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका डेट हमेशा ऐसा इतना होना चाहिए कि वो उसे पे बैक कर पाए टाइम पे, और इंटरेस्ट रेट भी कम होने चाहिए। तो ये 3 मेजर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे डू बॉन्ड एनालिसिस को मेजर करने के लिए।